ये वीडियो एंग्जायटी पे बनाने जा रहा हूँ मैं। देखो, आजकल यंग लोगों में एंग्जायटी होने का जो सबसे मेन रीज़न है ना, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। उनको लगता है कि यार उनके जीवन में उतनी सक्सेस नहीं है, उनकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं है, या उनकी स्किन इतनी अच्छी नहीं है, या वो इतने अमीर नहीं हैं, या उनके पास परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं है। फिर इसी प्रॉब्लम के साथ ना और ऐड ऑन हो जाती हैं चीज़ें, जो बारी-बारी नोटिफ़िकेशंस आती हैं, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ज़मीन के रेट बढ़ रहे हैं, है ना? आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ें और एंग्ज़ायटी क्रिएट कर रही होती है लोगों के अंदर कि यार फ्यूचर में क्या करेंगे? अपना घर कैसे बनाएँगे? फिर इसके साथ-साथ और प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो जाती है, जब लोग अपना डाइट एंड लाइफ़स्टाइल ही खराब कर लेते हैं इस चक्कर में। बहुत अपने आप को ओवर यूज़ कर देंगे बॉडी को, और स्लीप साइकिल ख़राब कर लेंगे, अपना न्यूट्रिशन ख़राब करके वो अपना गट हेल्थ ख़राब कर लेंगे। उससे प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो सॉल्व नहीं होती। अब करें क्या? सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म है। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ नेगेटिव कंटेंट है, आप पॉज़िटिव कंटेंट को फ़ॉलो कीजिए। अब जैसे कितने अच्छे-अच्छे सेंट्स हैं, जैसे ओम स्वामी जी हैं, स्वामी सर्वप्रियानंद जी हैं, रामकृष्ण परमहंस जी की कितनी सारी ऑडियो बुक्स पढ़ी हुई हैं, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है? गुरु नानक जी से रिलेटेड आपको अगर गुरु ग्रंथ साहिब का कुछ पढ़ना है, वो है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसी प्यारी-प्यारी बुक्स हैं। आप ये चीज़ें भी सुन सकते हैं। आप गुरबाणी संगीत सुनिए, आप भक्ति संगीत सुनिए, आपको लिटरली वो काम डाउन करेगा। देखो, क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। जो सिम्पैथेटिक है ना, वो लिटरली फाइट और फ्लाइट में रहता है। मतलब जैसे अगर आपको बाहर एकदम से कुछ काँच टूटने की आवाज़ आएगी, तो आपका ध्यान एकदम से जाएगा ना, या किसी जानवर की आवाज़ आए, कुत्ते की आवाज़ आ जाए, आपको लगेगा कि यार अब बस अटेंटिव हो जाओ, है ना? तो उससे कोर्टिसोल हाई हो जाता है। तो जो ये न्यूज़ आप देखते रहते हैं कि जिसमें वॉर है, क्राइम हो रहा है, बहुत सारा, बहुत-बहुत तरह का क्राइम है। मुझे नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमेशा ना हमारा जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इसको काम डाउन करता है, ठीक है? रेस्ट और डाइजेस्ट जिसको हम कहते हैं। उसको एक्टिव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, आप ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट कीजिए। ये ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस का मैंने एक बस बहुत बेसिक सा वर्जन एब्डोमिनल ब्रीथिंग आपको बताया है। लेकिन उसके साथ-साथ प्लीज़ काम डाउन करने वाला म्यूज़िक सुनना है, और ऐसे लोगों को सुनना है जो ऑलरेडी हु आर वेरी स्टेबल, लिटरली वेरी स्पिरिचुअल, जिनकी वॉइस में कामनेस है। लाइक मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दिया, ओम स्वामी जी, स्वामी सर्वप्रियानंद जी, ठीक है? रामकृष्ण परमहंस जी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई प्रॉमिस यू, द वर्ल्ड इज़ नॉट अ बैड प्लेस। यू आर जस्ट ओनली लुकिंग एट द बैड इम्पैक्ट, बैड पीपल। क्या होता है कि कहीं पर कोई बुरी घटना हुई ना, उसकी न्यूज़ आ जाएगी। लेकिन कहीं कुछ अच्छी घटना होती है, उसकी न्यूज़ नहीं आती है। अच्छाई आपको खोजनी पड़ेगी। बुराई आपके सामने अपने आप आ जाएगी। दोस्त, अच्छाई मिल जाएगी अगर तुम थोड़ा-सा खोजने की कोशिश करोगे। और सबसे अच्छी अच्छाई जो है ना, वो आपको अपने अंदर ही मिलेगी। दुनिया में लगता है कि अच्छाई नहीं है, तो फिर आप अच्छा बनना शुरू कीजिए। आप देखना आपको कामनेस मिल जाएगी। और प्लीज़ ये जो आपको ब्रीदिंग टेक्निक बताई है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इसको कोशिश कीजिए 10 मिनट्स तक करने का। 20 मिनट्स तक भी कर सकते हैं आप, दिन की शुरुआत भी इससे कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी इसको कर सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स। प्लीज़ शेयर दिस विद ऑल द पीपल जिन जिनको इसकी ज़रूरत है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। सिंपली शवासन में लेट जाएं। राइट हैंड को अपने पेट के ऊपर रख लें। अब धीरे धीरे से आपको पेट में श्वास भरना है और फिर धीरे धीरे से इसको छोड़ना है। जैसे छोटा बच्चा श्वास भरता है और छोड़ता है, बिल्कुल वैसे धीमा और गहरा श्वास अपने पेट में भरना है और उससे भी ज़्यादा धीमा इसको छोड़ना है। आप कोशिश कीजिए कि 5 सेकंड लगने चाहिए आपको श्वास को भरने में, और श्वास को छोड़ने में आपको 10 सेकंड लगें। 1:2 में ये प्राणायाम आपका चलेगा।
इसी प्राणायाम को आप बैठ के भी कर सकते हैं। एक हाथ आप पेट पे रखेंगे, धीरे-धीरे से श्वास भरते हुए पेट को बाहर निकालना है और फिर धीरे-धीरे से श्वास को छोड़ना है। कोशिश यहाँ पे भी यही रहेगी कि आप 5 सेकंड में श्वास को भरेंगे और 10 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ेंगे 1:2 में। आप इस प्राणायाम से दिन की शुरुआत भी कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी इसको कर सकते हैं, आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो आप इस को करते-करते साथ-साथ कोई भी भक्ति संगीत, कोई सॉफ्ट सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, गुरबानी सुन सकते हैं, आपको और भी ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। थैंक यू।